नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं भाई सब अच्छे होंगे। CHSL ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एक और नए फरमान के साथ। एक नई इंफॉर्मेशन लेकर एक और नोटिस आपके सामने आ गया है CHSL का, जो कि जारी किया है आईटी सेक्शन ने। किसने? आईटी सेक्शन ने। आईटी सेक्शन नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। पहले मैं बता दूं आपको, एग्जाम के लिए है 12 नवंबर 2025 से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बदलाव करे हैं। यानी अब बच्चा अपने हिसाब से, अपने शिफ्ट के हिसाब से जिस शहर को चाहे उस शहर को चुन सकता है एग्जाम सेंटर के तौर पे। एग्जाम सेंटर शहर तो ठीक है, शहर के अंदर भी कौन से शिफ्ट में वो एग्जाम देना चाहता है वो भी चुन सकता है। अब बात ये आती है कि 12 नवंबर से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ये चीजें कब होंगी? क्योंकि फॉर्म तो सबसे पहले भर चुके। उस टाइम तो सिर्फ इतना पूछा था कि आपको अपना सेंटर कौन सा रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, आपसे पूछा था दिल्ली, गाजियाबाद या लखनऊ, जो भी आपने चूज किया हो। लेकिन अभी आप ये चाहते हैं कि मैं इस वाले शहर में, माना गाजियाबाद में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं। गाजियाबाद में भी 12 नवंबर में या 13 नवंबर में या 14 नवंबर में कब देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सी शिफ्ट में आपको अपना एग्जाम रखना है ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को पूरा विवरण मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चीजें आप समझना, समझते हुए मेरे साथ चलना। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में दबा लो बेल आइकन, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए देखो मैं क्या कह रहा हूं। इन्होंने, क्या हो गया भाई? ओहो, कहाँ गया? पीपीटी गलत खुल गई। कहाँ गया, कहाँ गया? CHSL नोटिस है ना, ये है भाई CHSL का नोटिस। इसका हिंदी अनुवादन आपके सामने पेश करने वाला हूं मैं। अभी आप समझोगे इसमें क्या है। एक चीज ध्यान से समझना कि अगर आपने यहाँ पर एग्जाम के लिए अपने शहर अप्लाई नहीं किया, अपना जो शिफ्ट है वो अप्लाई नहीं की, तो आपको एग्जाम जो है वो होगा नहीं। क्या है, समझो मेरी बात को। परीक्षा की शुरुआत CHSL 2025 टियर 1 एग्जाम की शुरुआत 12 नवंबर 2025 को होगी। एसएससी के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अब यह फैसला किया गया है कि उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर, दिन और शिफ्ट खुद चुन सकेंगे। भैया जिस दिन आपको अपना एग्जाम कराना हो, जिस शहर में कराना हो, जिस शिफ्ट में कराना हो, ये आप खुद चुन लोगे। स्लॉट चुनने की प्रक्रिया है क्या है? उम्मीदवारों को एसएससी कैंडिडेट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। वहां उन्हें अपने 3 चुने हुए शहर जो आवेदन करते हुए आपने चुने थे उनका सिलेक्ट मिलेगा विकल्प के लिए। यह पोर्टल 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 तक खुलेगा। यानी यहाँ आप जो अपना शहर है, अपना जो एग्जाम सेंटर है, चुन सकते हैं। कब से कब तक? 22 अक्टूबर 2025 से 28 अक्टूबर 2025 तक। अच्छा, लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार देख पाएंगे कि किन शहर में किन तारीखों में शिफ्ट का स्लॉट उपलब्ध है। वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी उपलब्ध तारीख और शिफ्ट को चुन सकते हैं। जो उम्मीदवार रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए भी स्लॉट की तारीख और शिफ्ट उपलब्ध सीमित हो सकती है। ठीक है, यानी आपके रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से और शिफ्ट भी इसमें भैया फिक्स हो सकती है, निश्चित हो सकती है। अब समस्या ये है, जैसे कि आपको पता है कि 12 नवंबर से एग्जाम शुरू होने वाला है। अब जिसका एग्जाम 12 नवंबर को होगा, तो क्या वो चाहेगा 12 नवंबर को उसका एग्जाम हो? तो कोई भी अभ्यर्थी 12 नवंबर को तो एग्जाम कराना चाहेगा नहीं। वो देखेगा सबसे लास्ट में कब तक एग्जाम चलने वाले हैं, उसके हिसाब से लास्ट की डेट बोलेगा। है, ठीक है। चलिए आगे आ जाओ। पॉइंट 3 क्या है? अगर स्लॉट भर जाए तब क्या होगा? अगर उम्मीदवार को चुने हुए 3 शहरों में सारे स्लॉट पहले ही भर गए हो, तो आयोग कुछ वैकल्पिक शहरों की सूची देगा। उम्मीदवार उनमें से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं। अगर कोई विकल्प नहीं चुना गया तो एसएससी खुद किसी भी उपलब्ध शहर में स्लॉट आवंटित कर देगा। यानी अगर आपके जो शहर के स्लॉट है अगर वो फुल हो चुके हैं, तो उसके हिसाब से कुछ विकल्प में 2-3 स्लॉट और रहेंगे आपके सामने चुनने को। और अगर वो भी फुल हो गए तो फिर भैया एसएससी अपने हिसाब से जहां चाहेगा वहां आपका एग्जाम सेंटर बना देगा। जिस शिफ्ट में चाहेगा उस शिफ्ट में आपको डाल देगा। ठीक है, सावधानी पूर्वक चयन करने का मतलब क्या है? एक बार जब उम्मीदवार परीक्षा शहर, दिन और शिफ्ट चुन लेते हैं तो उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए चयन बहुत ही ध्यान से करें। अगर आपने एक बार कोई स्लॉट चुन लिया, एग्जाम करने की डेट चुन ली, शिफ्ट चुन ली,
एक बार चुनने के बाद फिर आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आपने 22 अक्टूबर को साइट खुली, आप गए चेंज कर दिया और 28 अक्टूबर तक आते आते आपके दिमाग में आया कि नहीं जी गाजियाबाद में छोड़ो, मेरा उसका तो एग्जाम सेंटर नोएडा में पड़ रहा, तो मैं जाके नोएडा में एग्जाम दूंगा। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे अगर कोई चयन नहीं किया तो अब है सबसे मेन बात, मेन पॉइंट की बात। अगर आपने 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच अपने लिए एग्जाम सेंटर चयन नहीं किया तो क्या होगा? जो उम्मीदवार 22 से 28 के बीच अपना स्लॉट नहीं चुनेंगे उनके बारे में आयोग यह मानेगा कि वह परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, उन्होंने सिर्फ मजे लेने के लिए फॉर्म भर दिया, उन्होंने 100 रुपए दान कर दिए एसएससी आयोग को, है ना। तो अगर आपने स्लॉट चूज नहीं किया तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आपको एग्जाम सेंटर नहीं मिलेगा और नहीं आप एग्जाम दे पाओगे। सहायता के लिए दस्तावेज, एसएससी पोर्टल पर एक सेल्फ एक्सप्लोरेटरी डॉक्यूमेंट्स साथ में स्क्रीनशॉट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उम्मीदवार को स्लॉट चयन की प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी। यानी जब आप इस स्लॉट को चयन करने के लिए वेबसाइट पर पहुंचोगे तो वेबसाइट पर आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे दिए हुए कि पहला आपको ये करना है, पेज नंबर 2 पे ये करना है, पेज नंबर 3 पे ये करना है। तो ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएंगी। आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई ये जो सुविधा आपको दी जा रही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, आप क्या चाहते हैं। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम यही बात कर रहे थे कि अगर कोई चयन नहीं किया किसी भी तारीख का, 22 से 28 तारीख के बीच में कोई एग्जाम सेंटर चूज नहीं किया, तो भैया आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे बहुत अच्छी बात है, कुछ सोच रहे होंगे कुछ गलत हुआ। अब देखते हैं क्या हुआ। तो भाई ये अभ्यर्थियों के फायदे के लिए बात कही है। अभी ये CHSL के लिए निकाला है, तो आप आगे से याद रखें कि एसएससी जो भी एग्जाम कराती है, यानी एसएससी जीडी हो चाहे कोई और एग्जाम हो, CGL हो, सबके लिए ये चीजें अप्लाई करना शुरू कर देगी। और ये कराने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा है इनका कि जिसने फॉर्म भरा है ऐसे ही एवं ही खामखा, है ना, अगर वो एग्जाम देना नहीं चाहते तो वो स्लॉट चूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार, जय हिंद।